आप लोगों ने कल एक बड़ा अभूतपूर्व घटना देखा होगा कि हमारे देश के पूर्वोत्तर के जो प्रमुख राज्य है आसाम, उसके माननीय मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा जिस प्रकार की बातें की गई, हमको लगता है कि कोई भी यदि थोड़ा सा भी गंभीर व्यक्ति हो तो इस तरह से अज्ञानता में बात नहीं करते। जो बायसनेस उनका दिखा, जो पूर्वाग्रह उनका दिखा, वो संघीय ढांचा के लिए सही नहीं है कि किसी राज्य के पुलिस महकमे पर कोई राज्य सरकार का मुखिया इस प्रकार का बचकाना बात करता हो। इसके पूर्व भी हम लोगों ने देखा था कि आसाम में ही एक घटना घटी थी जब ये माननीय मुख्यमंत्री जी थे, आज से 2 साल पहले, कि मणिपुर पुलिस के साथ झड़प हो गई थी और दोनों के बीच में फायरिंग तक की नौबत आ गई थी। एक दूसरे को अरेस्ट करने लग गए थे। ये संघ का टकराव ये आसाम ने शुरू किया और कल ही उसका फिर से दोहराया दिल्ली के एक घटना को लेकर। वो भी माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो भी जब अपने राज्य से निकलते हैं या राज्य में ही निकलते हैं या अपने सरकारी निवास से अपने सरकारी कार्यालय तक जाते हैं तो पूरा एक यात्रा शेड्यूल निकलता है और हर राज्य में जो उसकी जानकारी होती है कि कितना बजे घर से निकलेंगे, कहां तक जाना है और क्या कार्यक्रम करना है, ये तथ्य और समय के साथ उपलब्ध करवाया जाता है। पहली बार इस देश में हम लोगों ने देखा है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी दूसरे राज्य का चुनाव प्रभारी बनता है, अपने राज्य के पूरा सुरक्षा व्यवस्था को उस राज्य में झोंक देता है और राजनीतिक कार्यक्रम करता है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, आसाम पुलिस का जो स्पेशल ब्रांच है उसने हमारे राज्य मुख्यालय को एक पत्र भेजा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और चुनाव सह प्रभारी हैं। वो राजनीतिक कारणों से झारखंड जब तब आ सकते हैं, तो उनके सुरक्षा में जो भी खर्च होगा वो आसाम सरकार वहन करेगी। ये पत्र मैंने आप लोगों को सौंपा था और आप लोगों के पास में है कि अब आसाम सरकार अपने कोषागार से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचारक का प्रचार वहन करेगी। जो प्रचार में खर्च है वो वहन करेगी। ऐसा कभी हुआ क्या? हमने तब भी कहा था माननीय गृह मंत्री को कि माननीय गृह मंत्री जी, ये बात सही नहीं होती है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी खास पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव प्रचार का कार्य का खर्च का वहन करे। यह अत्यंत शर्मनाक है
और ये लिखित है, सरकारी चिट्ठी है, दस्तावेज है। कितनी गंदी बातें की गई ओछी मानसिकता की, हनी ट्रैपिंग। अरे आप लोगों तो वही सूझता है खाली। मैं तो नाम लेना नहीं चाहता। इस राज्य के कई भाजपा के नेता हैं, आप लोग इन्हें नहीं चलाया था। जनप्रतिनिधि भी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के भी नेता हैं। सभी कारनामे पब्लिक डोमेन में, और जिनको जिनको ये सूचनाएं जाती हैं वो सब अपने अपने विभाग को अलर्ट मोड पे रखते हैं। और जब कोई भी मंत्री या विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री जब केंद्रीय जो राजधानी है हमारी नई दिल्ली, जब वहाँ जाते हैं तो अपने अपने राज्य के स्थानिक जो आयुक्त होते हैं उनको भी सूचना होती है। कल जो एक अजीब वाकया पेश हुआ, लगा कि क्या भूचाल आ गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया कि राज्य सरकार स्नूपिंग करवा रही है, जासूसी करवा रही है। कल तक हेमंत सोरेन जी के मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य के रूप में आदरणीय चंपई सोरेन जी अपने पदभार में थे। वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनको पूर्व मुख्यमंत्री की सारी सुविधाएं हैं, सुरक्षा कवच है, और साथ साथ मंत्री भी थे, तो उनकी भी मूवमेंट की पूरी जानकारी उनके कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई। तो जाहिर सा बात है कि हमारा जो विशेष शाखा है, जो उनके सुरक्षा को तय करते हैं, सुरक्षा मानकों में कहीं चूक ना हो उसका ख्याल रखते हैं, वो तो अपने कार्य के लिए बाध्य है। यह उनकी कर्तव्य परायणता है कि वह अपने दायित्व का निर्वहन से पीछे नहीं हट सकते। तो वैसे कार्यरत और कर्तव्यरत स्पेशल ब्रांच के बारे में एक दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जो आरोप लगाए गए, ये कितना घृणित और निंदनीय है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो बहुत कम है।